तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का चैप्टर 3 करेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने गाइस चैप्टर 1 और 2 को फिनिश किया है। इस वीडियो में गाइस कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट यानी कि गाइस हिंदी में इसको कहते हैं कोट लेखन और कोट वाचन परीक्षण, इसको करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ बताएंगे। और गाइस अगले वीडियो में बहुत डिटेल में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस कोडिंग को समझते हैं। देखिए गाइस क्या होता है हमारा कोडिंग, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अकॉर्डिंग अर्थहीन शब्द में बदल देना ही गाइस कोडिंग है। यानी कि गाइस किसी अर्थपूर्ण शब्द को जिसका मतलब होगा हम उसको चेंज कर देंगे किसमें गाइस, बिना अर्थपूर्ण वाले शब्द में, यानी कि गाइस ऐसे शब्द में बदल देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब गाइस फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा संतोष लिखा गया है। अब गाइस हम क्या करते हैं, इसको पीछे से लिख देते हैं। तो गाइस पीछे से लिखते ही ये गाइस किसी अर्थहीन शब्द में बदल गया। अब गाइस इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं है तो गाइस ये हो गया कोडिंग। दूसरा देखिए गाइस डिकोडिंग क्या होता है। गाइस कोडिंग का उल्टा डिकोडिंग, यानी कि गाइस किसी अर्थहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अकॉर्डिंग हम अर्थयुक्त शब्द में बदल देंगे, यानी कि गाइस अर्थपूर्ण शब्द में बदल देंगे। जस्ट उल्टा करेंगे। उसी एग्जांपल को फिर से उठाता हूं। देखिए गाइस ये संतोष का अपोजिट लिखा गया है, पीछे से लिखा गया है। अब गाइस इसको हम सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये संतोष, यानी कि गाइस अब ये हमारा डिकोडिंग का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया गाइस आपको कोडिंग डिकोडिंग। अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए शब्द बोला है, लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है शब्द और अक्षर होंगे। जैसे कि गाइस कोडिंग में अर्थपूर्ण शब्द और अक्षर है, वैसे ही गाइस डिकोडिंग में भी अर्थहीन शब्द और अक्षर को बदला जाएगा। समझाने के लिए गाइस कंफ्यूजन ना हो, इसलिए गाइस मैंने शब्द बोला और शब्द का एग्जाम्पल दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे शब्द और अक्षर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ अक्षर दिए देता हूँ, अल्फाबेट दिए देता हूँ, और गाइस उनको क्या नंबर दिया गया है उसको भी आपके सामने लिख दिया है। देखिए गाइस ए से जेड तक 26 होते हैं, उनके नंबरिंग के साथ आपको उनको याद कर लेना है, क्योंकि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए। इसको गाइस आपको याद करना ही है। अब गाइस इसको थोड़ा सा इजी मैं आपको बता देता हूँ, याद करने का थोड़ा सा तरीका आपको हो जाएगा। देखिए गाइस इजोटी आपको क्या याद कर देना है गाइस, इजोटी। ई गाइस हमारा 5 पे होता है, जे हमारा 10 नंबर पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, और गाइस टी हमारा 20 और वाई हमारा 25 पे होता है। यानी कि गाइस 5 के डिफरेंस पे ये होते हैं। तो गाइस आपको इजोटी याद करना है। अब गाइस इससे फायदा कैसे होगा, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं गाइस। अब देखिए गाइस ये एक एग्जाम्पल है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। गाइस अगर आपको इजोटी पता है तो गैस टी हमारा कितने नंबर पे आएगा, 20, और गैस 20 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे गैस, 22 पे। और गैस यही हमसे पूछा गया है। देखिए गैस टी के बाद 2 अल्फाबेट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे गैस, वी पे, क्योंकि गैस आपको टी पता था 20 पे होता है, फट से आपने 20 में 2 ऐड किया और वी पे आप पहुंच गए। ईजी हो गया ना। नहीं तो हम गैस ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट एक सीक्वेंस में फिर से रिवाइज कर रहे होते हैं, ABCDEFGH, और हमने 20 तक जाना पड़ता। तो ईजी हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, इसको गाइस आपको करना है। इजी है, उसी तरीके का यूज कीजिएगा, इजीली याद कर पाएंगे। अब देखिए गाइस क्या होता है, कभी कभी अपोजिट अक्षर पूछ लिया जाता है। जैसे गाइस ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। तो गाइस इसके लिए गाइस आपको इनको याद कर लेना है। आगे गाइस कुछ एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत कौन सा होगा। अब गैस जैसे एच का विपरीत एस होता है तो गैस एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा। अगर गैस आपको ये चार्ट याद है तो इजिली आप कर पाएंगे। देखिए गैस पी का अपोजिट हमारा गैस क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए के हो रहा है, और गैस एन का अपोजिट क्या हो रहा है, एम हो रहा है। तो गैस कितना ईजी हो गया ये। अब इस यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस कोडिंग डिकोडिंग में हमें कितने टाइप के प्रश्न करने हैं, कितने प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला गाइस प्रकार देखिए अक्षर कोडिंग, यानी कि अक्षर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हमारा गाइस होता है
संख्या कोडिंग यानी कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद गाइस होता है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, इसको गाइस मैं बताऊंगा जब इस पे पहुंचूंगा। उसके बाद गाइस होता है मिश्रित कोडिंग। उसके बाद गाइस आ जाता है आपका प्रतीक कोडिंग। उसके बाद गाइस शर्तानुसार कोडिंग यानी कि गाइस इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और लास्ट में गाइस आपको अक्षरों के आंकिक मान से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो गाइस कुछ इतने टाइप के हमारे कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं क्वेश्चंस। रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है कोडिंग डिकोडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। तो चलिए गाइस अब एक एक करके सारे टाइप को समझते हैं। अब गाइस इस क्वेश्चंस को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HND यानी कि हैंड को IBOE लिखा गया है तो SIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा। अब गाइस इसमें बहुत इजी है, देखिए गाइस अगर आप देखें हैंड और जो आगे दिया गया है उसमें गाइस एक एक का डिफरेंस है। यानी कि गाइस H के बाद क्या लिखा गया I, A के बाद उसका अगला यानी कि B लिखा गया है, N के बाद उसका अगला यानी कि O लिखा गया है, और D के बाद उसका अगला E लिखा गया है। वैसे ही गाइस हम सिल्क को भी चेंज करेंगे, यानी कि गाइस S के बाद उसका अगला क्या आता है T आता है, I के बाद अगला क्या होता है J आता है, L के बाद अगला क्या होता है M, और K के बाद अगला क्या होता है L। तो गैस सिल्क बदल गया TJML में। एक और देखते हैं गैस, यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्राइट को VQHSD कहा गया है तो MIGST माइट को क्या कहा जाएगा। अब देखिए गैस इसमें क्या किया गया है कि एक एक का माइनस किया गया है, यानी कि गैस W अपने से पहले वाले में बदल गया है यानी कि V में बदल गया है, और R उससे पहले Q में बदल गया है, I किस में बदल गया H में, और T किस में बदल गया S में, और E किस में बदल गया D में। तो यानी कि गैस सब में एक एक का क्या किया है माइनस किया गया है। तो वैसे ही गैस हम माइट में भी क्या कर देंगे एक एक का माइनस कर देंगे, यानी कि गैस M के पहले वाला लिखेंगे, और M के पहले क्या होता है L, और I के पहले H, G के पहले F, और H के पहले G, और T के पहले S। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस इस पे। अब देखिए गाइस इसमें मदर्स को कुछ इस भाषा में लिखा गया है, तो उसी भाषा में गाइस ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए गाइस ये बहुत इजी है। इसमें क्या किया गया है, मदर्स जो गाइस आगे से लिखा गया था उसको पीछे से लिख दिया गया है। गाइस खाली देखना है आपको, बहुत ध्यान से सब क्वेश्चंस देखेंगे तभी गाइस आप ये सब चीज़ें पकड़ भी पाएंगे। और वैसे ही गाइस ब्रॉड को किस में लिखा गया, पीछे से करके आप लिख दीजिए। B आगे है तो B पीछे से लिख दीजिए, R सेकंड में है तो उसको लास्ट से सेकंड कर दीजिए, और गाइस ऐसे ही लिख देना है। तो गाइस ये आ जाएगा इसका। अब गाइस नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप गाइस है हमारा संख्या कोडिंग। इसमें गाइस हमारे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये नंबर दिया गया है और ईयर को ये नंबर दिया गया है तो हियर को कैसा नंबर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हों जिसमें गाइस किसी अल्फ़ाबेट के साथ उसके नंबर्स दिए गए हों, तो गाइस आपको ये देखना है कि गाइस जो हमसे पूछा जा रहा है तो वो क्या गाइस दिए हुए में वो नंबर है। देखिए जैसे कि H चेयर में है, E ईयर में है, A चेयर में है, R चेयर में है, यानी कि गाइस सबके लिए कोडिंग यहाँ पे पहले से दी गई है। यानी कि गाइस H के लिए यहाँ पे क्या नंबर दिया गया था 3, E के लिए क्या नंबर दिया गया है गाइस 7, और A के लिए क्या नंबर दिया गया है गाइस 2, और वैसे ही गाइस R के लिए नंबर क्या दिया गया है 9। सारे नंबर दिए गए हैं, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। हमें गाइस खाली देखना ही देखना है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो गाइस सब ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन, इसमें भी गाइस नंबर से रिलेटेड कुछ दिया गया है, और गाइस अगले में कुछ पूछा गया है अल्फ़ाबेट्स के क्या नंबर होंगे। जैसे मैंने गाइस इसको किया है वैसे ही गाइस इसको आप करेंगे घर पे, इजी है। कहने की गाइस कैट को 24 अगर नंबर दिया गया है, सैड को भी 24 दिया गया है, तो सी को क्या नंबर दिया जाएगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में हम गाइस क्या करते हैं, सी के लिए कितना नंबर होता है हमारा 3 होता है, ए के लिए 1 होता है, और टी हमारा 20 नंबर में होता है। जैसे गाइस जो टी हमने याद किया था ना, तो वहाँ पे टी हमारा 20 नंबर में होता है। तो गाइस इन सबको अगर ऐड करेंगे तो गाइस कितना हो रहा है 24, और यही 24 कैट के लिए अलॉटेड है, दिया गया है। और अगर गाइस ऐसे ही हम सैड को देखें तो भी 24 आता है। और फिर गाइस हमें समझ में आ गया क्या सिचुएशन चल रही है,
वैसे ही गाइस हम सी को भी क्या करेंगे, हर एक अल्फाबेट के लिए क्या नंबर अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंग हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 32 अलॉटेड है। तो इसका आंसर गाइस 32 हो जाएगा। तरीके याद रखिए, ऐसे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, यदि 1 2 3 को 36, 2 2 5 को 81, तो 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा। कंफ्यूजिंग है ना, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए गाइस 1 2 3 अगर इन सबको हम ऐड करें तो कितना आता है 6, और अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा 36। क्या ऐसे ही अगला भी आया है, 2 + 2 + 5 होता है 9, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, यानी कि गाइस यही पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न से हम 3 3 1 को भी करेंगे, यानी कि 3 + 3 + 1 7, और 7 का स्क्वायर 49, तो ये इसका आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से गाइस हमारे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा टाइप देखिए गाइस, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। अब देखिए गाइस इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा गाइस, इजी बहुत होते हैं, और अगर नहीं आता है तो कर भी नहीं कोई सकता है इनको। यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखिए गैस पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, पक्षी हमारे गैस हवा में उड़ते हैं, और गैस हवा को क्या कहा गया है, हवा को गैस नीला कहा गया है। तो गैस इसका क्या उत्तर हो गया, नीला। इजी था ना, कितना इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए पक्षी उड़ते कहाँ पे हैं, और गैस कहाँ पे उड़ते हैं, हवा में, और हवा को क्या यहाँ पे दिया गया है नाम, हवा को नीला कहा गया है, तो इसका आंसर नीला हो जाएगा। एक और करते हैं तब आपकी समझ में अच्छे से आ पाएगा। देखिए गैस यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा। गैस खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है लाल, और लाल को क्या कहा गया है, लाल को गैस पीला कहा गया है, तो आंसर क्या होगा गैस पीला। बहुत लोग क्या होगा गैस यहाँ पे लाल पे ही टिक कर देंगे क्योंकि खून का रंग लाल होता है। तो आई होप गैस आपको समझ में आ गया होगा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग कैसे होती है। आगे देखिए गैस कुछ मिश्रित कोडिंग होता है, इसको गैस बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि गैस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और गैस ये होता भी कंफ्यूजिंग है। ध्यान से समझेंगे बहुत इजी है। देखिए गैस किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का अर्थ दिया है हाउ आर यू, नी टिन सी का अर्थ दिया है वेयर आर यू, तो वेयर को क्या कोड दिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, नी टिन फू को क्या दिया गया, हाउ आर यू। वैसे गैस नी टिन सी को क्या गया, वेयर आर यू। अब देखिए गैस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में क्या कॉमन है, ऊपर भी नी टिन है, नीचे भी नी टिन है, ऊपर भी आर यू है, नीचे भी आर यू है। ठीक है गैस, जो जो कॉमन होता है हम उसको गैस सर्किल में कर सकते हैं या उसके नीचे लाइन खींच सकते हैं। अब देखिए गैस फू हाउ बचा है और सी वेयर बचा है, तो गैस हाउ के लिए क्या हो जाएगा फू, और गैस वेयर के लिए क्या हो जाएगा सी, जो बचा है गैस वही आंसर होगा। तो गैस इसको इस तरीके से करते हैं। एक और देखते हैं गैस, सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख लीजिए, एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, फिर गैस वीडियो को आगे की तरफ पहुंच कीजिए। देखिए गैस यहाँ पे मैंने क्या किया गया है, देखिए गैस जिसके लिए जो कोड था उसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने लिखा था। अब गैस यहाँ पे एक और चीज़ मैंने की है कि गैस 3 इक्वेशंस मैंने बना लिए हैं, पहली दूसरी तीसरी। जैसे कि गैस ये टिम पहली इक्वेशन से और गैस ये टिम तीसरी इक्वेशन से, इसको गैस एक ट्रायंगल बना के मैंने डाल दिया है। उसी तरीके से गाइड गुड बैड इज सो रिम सभी को एक अलग अलग शेप में डाल दिया है। अब गैस यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, देखिए गैस बचे हुए हमारे क्या हैं, देखिए गैस सी फू ही टिन एंड सी, ये गैस ये बचे हुए के आपस के कोड हैं। यानी कि गैस सी के लिए फू हो जाएगा, ही के लिए टिन हो जाएगा, एंड के लिए सी कोड होगा गैस। लेकिन हमें इसका कोड नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया गया इज और बैड का कोड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 में इज और सो कॉमन है, यानी कि गैस इक्वेशन 1 में भी इज है, 2 में भी इज है, 1 में भी सो है, 2 में भी सो है, तो गैस ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस के कोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से गैस इज का कोड क्या हो गया सो,
तो गैस ये एक हमारा कोड हो गया। अब गैस हमें बैड के लिए देखना है। देखिए गैस दूसरी और तीसरी इक्वेशन में बैड है 2 जगह, और वैसे ही गैस लेफ्ट साइड में क्या है, रिम है। यानी कि गैस बैड के लिए क्या कोड आ जाएगा, रिम आ जाएगा। तो गैस कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब गैस इसी क्वेश्चन के ऊपर फिर से बताता हूँ। देखिए गैस क्या करना होता है। सबसे पहले गैस हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ मैच कर रही होती है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, उनके लिए गैस मैच वाले के लिए एक जैसा हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे और गैस उनको एक बॉक्स में दे देंगे। और गैस फिर जो बचता है वो गैस बचे हुए आपस के क्या हो जाते हैं, कोड हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ गैस जो एक जैसे शेप के अंदर होते हैं वो आपस के कोड होते हैं। तो गैस कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो गैस ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गैस। बाकी गैस अगर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, अगर आपको गैस नहीं समझ में आता तो गैस आप उसको मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला प्रकार गैस प्रतीक कोडिंग से है हमारा। गैस इसमें कुछ गैस प्रतीक दिए गए होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल के लिए गैस ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो गैस कह रहे हैं कि किसी कास कोड में SOLE को ये कह रहे हैं, DIME को ये कह लिखते हैं, उसी कोड में MODES को क्या लिखा जाएगा। गैस जिस प्रकार से गैस SOLE को क्या साइन दिया गया है, ये साइन दिए गए हैं, DIME को ये साइन दिए गए हैं, और गैस तो देखिए गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, MODES मोड्स को। देखिए गैस M के लिए क्या दिया गया था, 7 लिख देंगे, O के लिए क्या दिया गया है, 5 लिख देंगे, D के लिए क्या दिया गया है, 3 लिख देंगे, E के लिए क्या दिया गया, हैश साइन दिया गया, ये भी लिख देंगे, और S के लिए क्या दिया गया है, डॉलर का साइन दिया गया है। तो गैस ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको करते हैं गैस। खाली आपको क्या करना है, जो जो दिया गया है उसमें से छाट के लिखना है नीचे। सिमिलर क्वेश्चन नीचे एक और आप देखिए। अब देखिए गैस SAID को ये कहा गया है, ये कोड उसके लिए दिया गया है, रेड के लिए ये कोड दिया गया है, और गैस RAISE इसके लिए गैस कोड पूछा गया है। तो गैस सिंपल सी बात है, आप गैस उस पर देख लेंगे। R के लिए ये कोड है, A के लिए ये कहा गया है, I को 3 कहा गया है, S को हैश कहा गया है, और गैस E को 6 कहा गया है। देख के गैस ऊपर से खाली नीचे लिख देना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, लेकिन गैस अगर नहीं आते तो बहुत डिफिकल्ट है। ये गैस इस तरीके से होगा। अब गैस अगला टाइप है हमारा शर्तानुसार कोडिंग। गैस इसमें कुछ कंडीशन दिए जाते हैं और गैस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए गैस अच्छा दिया गया और उनके कोड दिया गया, और गैस नीचे शर्त भी लिख दी गई है। क्या शर्त है उसको पहले गैस ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं और कैसे करने हैं। देखिए कैसे कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार कोड देना है। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर का साइन देना है, यानी कि गैस डॉलर का कोड रखना है उसके लिए। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और फिर गैस क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। गैस क्वेश्चंस ये 3 हैं, इनको हमें करना है हल, एक एक करके तीनों को करेंगे, लेकिन गैस हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करना है। अब गैस इसमें क्या कह रहा है कि RKPIJA, और गैस हमारा एक कंडीशन क्या थी कि अगर गैस पहला अक्षर हमारा क्या हो जाए, व्यंजन हो जाए, और अंतिम अक्षर स्वर हो जाए। और इसमें गैस पहला अक्षर हमारा क्या, व्यंजन, और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर। आपको पता होना चाहिए गैस AEIOU ये हमारे स्वर होते हैं, और गैस बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे गैस लास्ट में A लिखा गया है, ये क्या है गैस, हमारा स्वर है, और जो शुरुआत में R लिखा गया है ये व्यंजन है। यानी कि गैस पहला हमारा क्या है, व्यंजन है, और अंतिम क्या है, हमारा स्वर है। तो गैस क्या कह रहा था कि दोनों को किस कोड में रखेंगे आप, स्टार कोड। यानी कि गैस R को और A को दोनों को क्या दे देंगे गैस, हम स्टार कोड दे देंगे, और बाकी को गाइड हम उसी अक्षर और कोड संख्या में से छाट लेंगे। इन दोनों को गैस मैंने स्टार कोड दे दिया। अब देख लेंगे गैस K के लिए हमारा क्या कोड है, 7, P के लिए है गैस 2, I के लिए है 6, J के लिए है 8। ऐसे करेंगे गैस, इजी है। एक और करते हैं, एक और क्या गैस, ये तीनों के तीनों करेंगे। अगला देखिए गैस, अब इसमें देखिए गैस पहला हमारा क्या है, व्यंजन, और अंतिम भी क्या है, व्यंजन।
ऐसा तो कोई कंडीशन थी ही नहीं। पहली कंडीशन थी कि गैस अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर हो, और दूसरा का था कि अगर पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि जिसमें कहा जाए कि अगर पहला और आखिरी ये दोनों के दोनों व्यंजन हो तो कैसे करेंगे। जब गैस कोई शर्त वाला हमारा नियम नहीं फॉलो हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे। जो अल्फ़ाबेट के लिए जो नंबर दिया गया है उसको गैस हम काली छाट के लिख देंगे। तो गैस एम के लिए नंबर है 1, जे के लिए 8, के के लिए है 7, पी के लिए है 2, आर के लिए है 9 और के के लिए है 7। ये हो गया गैस। एक और देखिए गैस, इसमें आप देख सकते हैं गैस शुरुआत में क्या है, ए आया है यानी कि गैस स्वर है। लास्ट में गैस आर आया है यानी कि गैस व्यंजन है। तो गैस पहला स्वर और अंतिम व्यंजन, तो दोनों को गैस किसका साइन देंगे, डॉलर का। तो यानी कि गैस ए को और आर को हम किसका साइन दे देंगे, डॉलर का। बाकी हम एज इट इज देख लेंगे गैस किस अल्फ़ाबेट के लिए क्या नंबर दिया गया है। हो जाएगा हमारा जे के लिए 8, आई के लिए 6, पी के लिए 2, के के लिए 7। इस तरीके से गैस शर्त के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस में भी आपको कराऊंगा, तो गैस वहाँ पे आपको फ़ायदा बहुत अच्छे से होगा। तो गैस ध्यान रखिए, क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखते जाइए। आखिरी टाइप हम देखने जा रहे हैं गैस अक्षरों के आंकिक मान। देखिए गैस इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनको गैस कोई मान दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल देखिए गैस, ए को 8 कहा गया, बी को 9 कहा गया, सी को 10 कहा गया, डी को 11 कहा गया। तो गैस 15, 22, 25, 26 और 12 को कौन सा शब्द बनेगा। अब गैस अगर आप इसको ध्यान से देखें तो गैस ए का अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो नंबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन गैस यहाँ पे ए को सीधे क्या कहा गया, 8 कहा गया है, और बी को उसके अगला यानी कि 9 कहा गया है। यानी कि गैस ए में पहले से ही 7 को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया है। तो गैस वैसे ही आगे क्रम चल रहा है। बी में हम पहले क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो गैस हमारा बी किस पे पहुंच जाएगा, 9 पे, क्योंकि गैस बी का नंबर क्या होता है, 2 होता है, और 7 ऐड किया 9 हो गया। सी का नंबर 3 होता है, इसमें 7 ऐड किया जाएगा तो 10 पे पहुंच जाएंगे। वैसे डी में हमारा कितना होता है, 4 होता है, 7 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। गैस ये नंबर्स चल कुछ इस तरीके से रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक नई अल्फ़ाबेट बन जाएगी जिसमें गैस ए हमारा 8 होगा, बी का नंबर 9 होगा, सी का 10 होगा, डी का 11 होगा। गैस ऐसे ही एक अल्फ़ाबेट बन जाएगी। और गैस फिर वहाँ पे हम देख लेंगे गैस 15, 22, 25, 26, 12 के लिए कौन कौन से नंबर हमारे आएंगे। तो गैस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। एक बार गैस अगर आपको ए से जेड तक के नंबर्स और उनके अल्फ़ाबेट नहीं याद हैं तो गैस सबसे पहले जैसे ही आपको रीजनिंग का पेपर मिले आप ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिख डालिए और उनके ऊपर आप नंबरिंग मार्क कर दीजिए। फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव कीजिए। एक बार ये कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली हल कर पाएंगे, क्योंकि गैस अगर बार बार आपको याद नहीं और सोच रहे हैं तो उसमें टाइम की वेस्टिंग होगी। तो गैस अच्छा है पहले उसको लिख लें। तो गैस इस वीडियो में मैंने आपको सारे प्रकार बता दिए हैं कोडिंग टू कोडिंग के, कैसे तरीके आ सकते हैं सॉल्व करने के वो भी समझा दिए हैं, कैसे आप करेंगे सब बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में गैस हम प्रैक्टिस करेंगे। गैस कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बहुत टाइप होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए गैस एक वीडियो में मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं लेके आऊँगा। तो गैस कुछ नंबर ऑफ सीरीज़ हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे, उनके जरिए हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।